हाय बच्चों, मैं हरे कृष्ण महतो उत्क्रमित मध्य विद्यालय दुर्गापुर से। आज हम लोग जानेंगे कक्षा 6 का गणित। पाठ का नाम है संख्याओं के साथ खेलना। आज हम लोग करेंगे प्रश्नावली 4.3। इसमें मुख्य रूप से हमको जानना है महत्तम समवर्तक के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि महत्तम समवर्तक का परिभाषा क्या है। आपका पाठ्य पुस्तक में भी दिया हुआ है, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। जैसे दिया हुआ है परिभाषा, क्या दिया हुआ है कि दो या दो से अधिक संख्याओं का मौस वह संख्या है जो उभयनिष्ठ गुणनखंडों में से सबसे बड़ी होती है। इसको हमको और एक नाम से जाना जाता है, महत्तम सर्वनिष्ठ विभाजक। अंग्रेजी में अगर इसको कहेंगे तो हो जाएगा ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर। संक्षेप में इसका बोला गया है GCD। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग जान लेते हैं कि मौस निकालने की कौन कौन सी विधियां हैं आपके पाठ्य पुस्तक में। इसको हम लोग बारीकी से समझते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लें बात बच्चों यहाँ कि महत्तम समवर्तक, इसको हम लोग कहेंगे मौस। अंग्रेजी में कहेंगे तो क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। तो इसको निकालने की जो विधियां हैं वो 3 है आपके पाठ्य पुस्तक में। क्या क्या है? पहला है गुणनखंड विधि, दूसरा है अभाज्य गुणनखंड विधि और तीसरा है विभाजन विधि। अगर तीनों विधियों को हम लोग समझ लेते हैं तो आसानी से इस अभ्यास को हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि गुणनखंड विधि किस तरह से बनाया जाता है। इसके पूर्व वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसी भी संख्या का गुणनखंड जो होता है, सभी संख्याएं उस संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है। अर्थात वे सभी संख्याएं जो किसी संख्या को पूर्ण विभाजित करती है, वे सभी संख्याएं गुणनखंड कहलाती है उस संख्या की। जैसे हम लोग यहाँ पर बात करेंगे 16 और 20। मान के चलिए हमको 16 और 20 का गुणनखंड विधि से मौस निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 16 का गुणनखंड निकालेंगे। 16 का गुणनखंड, तो 16 का गुणनखंड क्या हो जाएगा हमारा कि 1 से तो 16 विभाजित होगा, 2 से भी होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से होगा, 8 से होगा और जाकर के 16 से होगा। यानी 16 का गुणनखंड हम लोगों ने प्राप्त कर लिया। कितना कितना आया? 1, 2, 4, 8 और 16। अब हम लोग देखेंगे 20 का गुणनखंड। 20 का गुणनखंड, इसका भी हम लोग गुणनखंड पता कर लेते हैं। तो कितना होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 तो नहीं होगा, 4 होगा, फिर जाकर के 5 होगा, फिर जाकर के 10 होगा और जाकर कितना होगा? 20। तो हमने दोनों संख्या का गुणनखंड निकाल लिया। अब गुणनखंड निकालने के बाद देखते क्या है कि दोनों में क्या क्या मिल रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर 1 मिल रहा है, 2 भी मिल रहा है और 4 भी मिल रहा है। तो हम लोगों ने अभी परिभाषा में पढ़ा कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मौस वह संख्या है जो उभयनिष्ठ गुणनखंडों में सबसे बड़ी होती है। तो अब यहां पर हमने 3 संख्या हमको मिल गया उभयनिष्ठ। क्या क्या मिला? 1, 2, 4। यहां भी 1, 2, 4 मिला। तो सबसे बड़ी क्या है? तो 4 है। तो हम लिखेंगे 16 और 20 का मौस क्या हो जाएगा हमारा यहाँ? 4। जो सबसे बड़ा हो, सबसे जो बड़ी है उसको हम लोग कह दिए मौस। तो इस तरह से हम लोग गुणनखंड विधि द्वारा भी 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मौस निकाल सकते हैं। अब हम लोग दूसरा नंबर नियम पर देखते हैं। ये जो दूसरा नियम है अभाज्य गुणनखंड विधि। मान के चलिए हम लोग 16 और 20 का ही यदि अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालते हैं तो क्या करना होगा हमको कि दोनों संख्या का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा। जैसे हम 16 का अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं तो कितना होगा? 2 से विभाजित करेंगे, 8 दूना 16, फिर 2 से जाएगा, 4 दूने 8, फिर 2 से जाएगा, 2 दूने 4, फिर 2 से जाएगा, 2 1 कम 2। तो यानी कि 16 का हमारा जो गुणनखंड आया कितना आ गया? 16 का हम इस रूप से लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 4 बार लिख सकते हैं। अब 20 का, इसका भी हम निकालते हैं।
तो कितना निकलेगा, 2 से जाएगा, 10 दूने 20, फिर 2 से जाएगा, 5 दूने 10, फिर 5 से जाने वाला है, 5 एकम 5। तो यहाँ पर हम देखेंगे 20 का अभाज्य गुणनखंड कितना हुआ, 2 गुना 2 गुना 5। इसमें सभी संख्याएं अभाज्य होगी, भाज्य संख्याएं नहीं आती। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा सभी संख्याएं जो होती है वो अभाज्य ही होती है। अब यहां देखेंगे हम लोग कि दोनों में क्या क्या हमको मिला, तो लिखेंगे यहां 16 और 20 का मौसम जो मिला, क्या क्या मिला, यहां 2 मिला और 2 मिला, और तो कुछ नहीं मिला। तो जो संख्याएं मिला उसी को हम लोग लिखेंगे गुना करके। तो यहां भी 2 मिला, यहां भी 2 मिला, तो 2 गुना 2 कितना हो जाएगा, 4। तो हमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ये ख्याल रखना होगा कि जितनी संख्याएं मिलेगी सभी को लिखना है, और आपस में गुना करने पर जो संख्याएं प्राप्त होगी वही होगा उन संख्याओं का मौसा। तो बच्चों इस तरह से हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा किसी भी संख्या का जो है कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मौसा निकाल सकते हैं। तीसरा हम लोग नियम पता करते हैं विभाजन विधि। यहाँ पर हमने 2 संख्याओं का बात की, 2 से अधिक संख्याओं का भी अब निकालेंगे। तो इस तरह से अलग अलग करके निकाल करके तीनों में जो मिलेगी वही होगा मौसम। अब हम लोग विभाजन विधि का बात करते हैं। तो अगर इसी को मान के चलिए कि हम लोग विभाजन विधि में निकालेंगे 16 और 20 को, तो इसमें हमको सबसे पहले पता करना है कि दोनों में छोटी संख्या क्या है। तो हम जान रहे हैं कि 16 छोटा है, 20 बड़ा है। तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या को हम लोग भाग देते हैं। 16 से हम लोग 20 को भाग देंगे, तो एक बार में जाएगा 16 एकम 16, बचेगा कितना, 4। अब इसमें नियम है कि शेषफल जो आएगा इससे फिर विभाजित करना है ये भाजक को, यानी कि 16 को। अब कितना होगा, 4 16। जब तक मेरा खत्म नहीं होता है, यानी कि शेषफल शून्य नहीं होता है, इसको हम लोग नहीं कट करके शून्य लिख सकते हैं कि जब तक हम लोग का शेषफल जो होगा शून्य नहीं आएगा तब तक हमको विभाजित करते जाना है। तो जितना बार में यह विभाजित हुआ यानी भाजक, वही इसका होगा मौसा। यानी 16 और 20 का मौसा कितना हो गया मेरा, 4। तो इस तरह से हम लोग जो है कि 3 संख्या मान लीजिए रहता है, जैसे हम लोग 3 का भी एक उदाहरण ले लेते हैं कि 3 संख्याओं का विभाजन विधि से मौसा कैसे निकालेंगे, तो उसको भी हम थोड़ा जान लेते हैं। देखिए मान लीजिए कि मेरे पास जो है 26, 78 और एक कोई संख्या बुक से ले लेते हैं, कितना, 65। ये 3 संख्या हम ले लें। 3 संख्याओं को हमको विभाजन विधि से मौसा निकालना है, तीनों का। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम देख लेंगे तीनों में से सबसे छोटा कौन है। तो छोटा कौन है, 26। तो 26 से हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों संख्याओं को विभाजित करेंगे। देखिए कैसे विभाजित करेंगे, 78। अब देखें यहाँ 26 का हम लोग फाड़ा पढ़ेंगे, चाहे गुणज करके देख सकते हैं, विभाजित करके देख सकते हैं। तो 3 बार लगेगा। 26 को अगर हम 3 से गुना करते हैं, ये निश्चित आपको जानना है कि ये संख्या जो होती है एक दूसरे से विभाजित करती ही है। तो 3 चौक 18 और 3 दूने 6, 1 7। तो अब देख रहे हैं कि यहाँ 3 से ये संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जा रही है, तो हम इसको 3 से पूरी तरह से क्या करेंगे, विभाजित कर दिए। अब फिर क्या करना है, इसके बाद वही 26 से ही हमको एक संख्या जो बचा हुआ 65, उसको भी विभाजित करना है। यानी 26 से ही हम 65 को भी विभाजित करेंगे। अब यहाँ देख सकते हैं कि 26 से यहाँ देखें 78 3 बार में गया, तो 2 बार में तो जरूर जाएगा। तो चलिए 6 दूने 12 का 2, हाथ में रहा 1, 2 दूने 4 और 1 5, यानी 26 दूने कितना हो गया, 52। अब घटा लेंगे, 5 में 2 गया तो कितना बचेगा, 3, यहाँ बचे 1। अब नियम के तहत हमको आना है कि ये संख्या जो ये भाजक बनेगा और इस भाजक को वो विभाजित करेगा, यानी ये भाज बन जाएगा। अब 13 दूने 26,
यानी कि 26 खत्म हो गया। तो जब तक हमको नीचे शून्य नहीं प्राप्त होता है तब तक हम ये जो विभाजन का जो क्रिया है, विभाजित करने का जो क्रिया है वो चलते रहेगा। अब यहाँ पर देखें कि 26 से ये पूरा पूरी लगा कितना बार में, 3 बार में। उसी 26 से हम यहाँ ले रहे हैं तो कितना बार में लग गया, 13 बार में पूरा पूरी लग गया। यानी 13 जो है इस संख्या को विभाजित करेगी, इसको भी करेगी और इसको भी करेगी, यानी तीनों संख्याओं का मौसो यानी 26, 78 और जाकर के 65 का मौसो आपका कितना हो गया, 13। ये हो गया मौसो 13। तो इस तरह से 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मौसो जिस विधि से भी हमें कहा जाएगा उस विधि से भी निकाल सकते हैं। अगर गुणनखंड विधि से निकालने के लिए कहा तो इस नियम का पालन करेंगे, अभाज्य गुणनखंड से कहा तो हम इस नियम का प्रयोग करेंगे, और विभाजन विधि से कहा तो इस नियम का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो बच्चों इस तरह से इस पाठ में जो प्रश्नावली दिया गया है उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो 4.3 अब हम लोग प्रश्नावली में जाएंगे। तो क्या होगा कि पहला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मौसो ज्ञात करें। अभाज्य गुणनखंड यानी इस विधि से हमको 1 नंबर प्रश्न हल करना है, जो कि हम अगर समझ गए हैं तो आसानी से कर सकते हैं। आगे नंबर 2 बोला गया है कि निम्नलिखित संख्याओं का विभाजन विधि यानी इस विधि से, है ना, हल करने के लिए कह रहा है। तो इस विधि के माध्यम से भी हम कर सकते हैं। अगला प्रश्न नंबर 3 कहा गया है कि एक बगीचे की लंबाई 65 मीटर और चौड़ाई 35 मीटर है, अधिकतम लंबाई वाला मीटर का ज्ञात कीजिए जिससे बगीचे की लंबाई और चौड़ाई दोनों पूरा मापा जा सकता है। तो हम लोग यहाँ दोनों में से कोई विधि का प्रयोग कर सकते हैं, विभाजन विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं, या तो हम लोग यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि का भी प्रयोग करके हम लोग देख सकते हैं जो सबसे जो बड़ी संख्या वनिष्ठ होगी वही उसका आंसर होगा। इस तरह से चौथा नंबर प्रश्न भी हम लोग कर सकते हैं कि 5 किलोग्राम सोयाबीन, 15 किलोग्राम बादाम और 45 किलोग्राम चना को मिलाकर छात्र के बीच में बांटना है तो कितनी कितनी मात्राएं दी जाए कि बराबर हो। तो तीनों संख्याओं का हम लोग मौसो निकाल सकते हैं। यहाँ कोई विधि की पाबंदी नहीं है, आप अभाज्य गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं या विभाजन विधि से भी निकाल सकते हैं। तो बच्चों इस तरह से हम लोग 4.3 पाठ को हम लोग पूरा कर सकते हैं। अब अगला जो वीडियो बनाकर हम लाएंगे उसमें आप लोग लॉसो जो है यानी लघुत्तम समापवर्त्य उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बच्चों यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा लाइक कमेंट में जरूर बताएंगे, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर करेंगे। सभी को धन्यवाद।